पिछले एपिसोड में आपने देखा कि हलीमा सुल्तान महल में पहुंच चुकी है और अल अजीज उन पर फिदा हो गया है। आज के एपिसोड में शहजादा नुमान हलीमा को मिलने महल में जाता है और जब वो वापस जाने के लिए निकलते हैं तो अल अजीज वहां पर आ जाता है और जब उसे पता चलता है कि नुमान साहब हलीमा के वालिद हैं तो वह नुमान साहब से अकेले में मुलाकात के लिए कहता है और अकेले में मुलाकात करते वक्त वो उन्हें अपने साथ महल में रहने की दरख्वास्त करता है, जिसको नुमान साहब कबूल फरमा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। अर्तुगरुल अकेला महल की तरफ रवाना होता है और वहां शहजादा नुमान को महल से बाहर आते देखता है और फिर उनका पीछा करता है और रास्ते में शहजादा नुमान को रोककर हलीमा सुल्तान के बारे में पूछता है। अर्तुगरुल शहजादा नुमान से महल में जाने की वजह पूछता है क्योंकि महल साजिशों का घर बन चुका है, लेकिन शहजादा कहता है कि हलीमा सुल्तान की हालत काफी बिगड़ गई थी और कोई चारा नहीं था। अर्तुगरुल किसी तरह से शहजादा नुमान को वहां से निकलने में कायल कर लेता है ताकि शहजादा नुमान की असलियत किसी के सामने न आ सके। अर्तुगरुल जब वापस जा रहा होता है तो कुछ सिपाही अर्तुगरुल का पीछा करते हैं, लेकिन जल्द ही अर्तुगरुल को उसका एहसास हो जाता है और वो एक सुनसान जगह पर जाकर उन मुहाफिजों को एक एक करके खत्म कर देता है और फिर वापस चला जाता है। अर्तुगरुल वापस जाकर शहाबुद्दीन को सारी तफसील बताता है और मदद के लिए कहता है, लेकिन शहाबुद्दीन कहता है कि पहले उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी। तभी अर्तुगरुल मशवरा देता है कि क्यों ना गवाहों से उगलवाया जाए कि किसके कहने पर वजीर आजम के खिलाफ उन्होंने गवाही दी, और दरवेश से महल के अंदर जाने के लिए मदद का कहता है। उधर अस्मा नासिर से मिलकर अल अजीज और शहजादा नुमान की गुफ्तगू का अहवाल बताती है। तभी नासिर कहता है कि वजीर आजम शहाबुद्दीन की गवाहों की जबान बंद करनी हो, और फिर अस्मा जाकर एक गवाह को बड़ी चालाकी से कत्ल कर देती है। आरफीन सलीबियों के कले में पहुंच चुका है और वो सब पादरियों के दरमियान से मौका पाकर गोरतू को मिलने जिंदान में चला जाता है, लेकिन उस्ताद आजम आरफीन को जाता देख लेता है और वो भी आरफीन के पीछे निकल पड़ता है। आरफीन जिंदान में जाकर गोरतुक से मिलता है और उसका हाल अहवाल दरियाफ्त करता है और कहता है कि बहुत जल्द ही उसे वहां से निकाल लिया जाएगा। तभी उस्ताद आजम वहां पर आ जाता है और आरफीन से जिंदान में आने की वजह पूछता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल को पता चलता है कि एक गवाह को मार दिया गया है, तो अर्तुगरुल बिना वक्त ज़ाया किए बाकी गवाहों की तरफ रवाना हो जाता है ताकि उन्हें वो बचा सके। लेकिन जब वो वहां पे पहुंचता है तो देखता है कि बाकी दो गवाह भी कत्ल कर दिए गए। अब सिर्फ एक गवाह बच जाता है। इस दफा अर्तुगरुल उस एक गवाह को बचाने के लिए अकेला ही चला जाता है, लेकिन जैसे ही अर्तुगरुल वहां पहुंचता है तो वो नासिर के बिछाए हुए जाल में फंस जाता है और नासिर अर्तुगरुल को वहां पर गिरफ्तार कर लेता है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं कल नए एपिसोड के साथ। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।